4, ठीक है। और आज स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 5। और चैप्टर 5 तुम लोग का है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यार से हम लोग इसको एपी बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को क्या बोलते हैं? एपी बोलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या थ्योरी जानेंगे, जितना भी आता है एक्स्ट्रा, जैसे एनसीईआरटी बुक में पढ़ाए थे, लेकिन उससे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी देखते दिया हुआ है, जैसे n × n+1/2, वो सब सारा फार्मूला जानेंगे। और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जो भी आएगा तो पहले आराम से बैठ के समझ करके क्या करो, थ्योरी को समझो एक एक करके, ठीक है। और फिर कल से या फिर लास्ट टाइम देखते हैं, जो भी जितना क्वेश्चन बन सकता है बनाते हैं, या फिर कल से सिर्फ ऑब्जेक्टिव चलेगा इसका। और ऑब्जेक्टिव बनाने से पहले क्या करना होगा, सभी बातें को जानना पड़ेगा कि सार्वंतर क्या होता है और A1 क्या होता है। 4 पद निकालने बोलेगा तो फिर कैसे निकालेंगे, एपी में है कि नहीं है, एपी है क्या है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। और जो दिमाग से देखेगा वही समझ में आएगा, और जो आँख से देखेगा नहीं होने वाला है, ठीक है। दिमाग भी देखता है, इसलिए दिमाग से देखना है तो समझ में आ जाएगा। पहली बात एपी, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एपी। पहले पहचानेंगे एपी है कौन, तभी तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 2, 4, 6, 8 और कभी न कभी 20 जरूर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। यानी 2 बड़ा बिल्कुल आएगा, 20 तो आएगा ही, ठीक है। यहाँ से बहुत बातें सीखेंगे भी। बोलता है यदि कंसेक्यूटिव बढ़ रहा है लगातार, मतलब कि पैटर्न उसका सही रूप से बढ़ रहा है। पैटर्न मतलब इसका पैटर्न खोजो। 2 से कितना हो गया? 4, कितना प्लस हुआ? 2, सेम होना चाहिए, ठीक है। अब 4 से कितना हो गया? 6, कितना प्लस हुआ? 2। और दूसरी बात ये कि बहुत तुम लोग तो पहले भी पढ़ा है, और जो भी पहले पढ़ा है उसका आराम से रिवीजन हो जाएगा और प्रैक्टिस हो जाएगा। और जो नहीं पढ़ा है, देखो अब यहाँ पे ध्यान दो, नहीं बोलेगा ना हम तो पढ़े हैं, कोई बात नहीं। देखो कुछ तो ज़रूर नया सीखेगा, और नहीं तो फिर बोलना कि सर नहीं सीखे। 6 यहाँ पे और यहाँ पे क्या है? 8। तो इसका अंतर क्या होगा? सब में कितना कितना बढ़ रहा है? सेम बढ़ रहा है। यदि सेम बढ़ रहा है तो बोलेंगे वो एपी में है, यानी एपी पहचाने सीख गए। अभी एक दे रहे हैं एग्जाम्पल, और तुम लोग बताओ एपी में है कि नहीं है। एपी 2, 4, 8, 10, अब पता नहीं एपी में है, नहीं तो पता भी नहीं चलेगा कितना आएगा, है कि नहीं। अब इसको देखो थोड़ा ध्यान से, क्या देखो इसका डिफरेंस क्या होगा? 2, मतलब अरे छलांग कितना मारे हैं? 2 सीढ़ी छलांग मारे हैं ना। ये सीढ़ी से श्रेणियाँ बोलते हैं इसको, समांतर बढ़ा है, इसमें समांतर जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है? 4 से कितना हो गया? कुछ ज़्यादा छलांग नहीं मारा। 4 जहाँ पे देख लीजिए छलांग कुछ गड़बड़ हो गया, मतलब समांतर नहीं हुआ, बोलेंगे ये एपी में नहीं है। और जो एपी में नहीं है उसका सार्वंतर भी नहीं निकालेंगे। कोई पद निकालने बोलेगा तो बोलेंगे हम नहीं निकाल पाएंगे, निकलवे नहीं करेगा। एक पद निकाल नहीं, हाँ पहला पद निकाल सकते हैं, यू आर राइट, पहला पद निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें निकालने देगा नहीं तुमको। ये उसी का देगा जो एपी में। ये बात सिर्फ करेगा एक ही चीज़, किसका? एपी का। इसका बात करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा, इसको हटाते हैं। एपी समझ में आ गया? एपी में है कि नहीं है? अभी देखना तुम लोग को बोलेगा इसका अगला एक पद बताइए, इसका अगला एक पद मतलब इसके बाद 10 बता सकता है? अभी तो बता दिए। इसका अगला पद बताइए 22। अभी देखना, होशियार नहीं समझना, ठीक है। ये तो बता दिया, अब तो कहानी ख़त्म है, वो नहीं। इसका अगला पद 10 हो गया। अब तुम लोग को पूछेंगे 12 तो होगा कि नहीं होगा? 12 होगा ना। कौन सा स्थान पे 12 आएगा? छठा स्थान पे। एक स्थान हमारा छठा होता है, और एक छठा स्थान पे आया, क्या आया? एक स्थान जो है वो छठा है, और छठा स्थान पे क्या आया? 12 आया। तो जो आया वो हमारा होता है AN,
वो क्या होता है ए एन। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कन्फ्यूजन होता है ए एन और एन चुनने में कि किसको ए बोलेंगे किसको एन बोलेंगे, और सबसे पहले हम लोग इसी को चुनेंगे, मतलब सीखेंगे। जो आया वो एन, और जिस स्थान पे आया वो क्या हो जाएगा हमारा एन। ये 8 क्या है, यदि हम यहाँ पे मिटा दिए और बोल दिए कि यहीं तक है, एपी कितना तक है 8 तक है, तो तुमको बोलेंगे 8 क्या है, एन है कि ए एन है, ए एन है। लेकिन यदि यहाँ पे एन क्या होगा, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 हो जाएगा हमारा एन। कोई दिक्कत, ए और ए एन। आगे फिर भी पढ़ते हैं इसको, एन और ए एन को एल भी बोलते हैं, दोनों को। इसको भी ठीक है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे कुछ तो मिस्टेक होना ही है। ये देखो, इसको बोलते हैं प्रथम पद। प्रथम पद जो हिंदुस्तान का रहने वाला है, हम लोग भी है, लेकिन जो अंग्रेज के ये मतलब इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश से क्या बोलेंगे, टर्म, फर्स्ट टर्म। और हम लोग प्यार से बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे, A1। काम की बात तो यही करेगा, ये तो बोलने की बात है प्रथम पद। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में रखना प्रथम पद इतना है तो समझ जाएंगे ए बोल रहा है। कहीं कहीं पे देखना A1 को क्या बोलते हैं, 1 दिया हो या नहीं दिया हो बात बराबर। कभी कभी A1 दे दिया है, कहीं पे सिर्फ ए दे दिया है, कंफ्यूज नहीं होंगे, वही है, समझ में आ रहा है। A1 है फिर भी वही है, और ए है फिर भी वही है। इसको क्या बोलेंगे, ये सोचना पड़ेगा। अरे जब ये प्रथम तो ये क्या हो गया, दूसरा पद, ठीक है। और इसको बोलेंगे सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म। और इसको क्या बोलेंगे A2, A2 को A2 ही बोलते हैं, और इसके लिए कुछ नहीं है, ऐसे 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 सोचना नहीं है। इसको क्या बोलेंगे, तीसरा, तीसरा पद, मतलब थर्ड टर्म। ये पद बोलते हैं और इंग्लिश से टर्म बोलते हैं। और ये क्या होगा, चौथा पद, यानी फोर्थ। और कोई काम नहीं, यही करेंगे। ये हो गया A3, और ये क्या हो गया A4। अब नहीं करना, ठीक है। अब ये आगे चलते जाएगा चलते जाएगा, कभी न कभी कितना आया था, 20 आया था, राइट। अब 20 जो आया था यही हो गया हमारा, एक तो क्या जान गया एन तो बक रहा है। अंतिम पद पहले बोलेंगे, ठीक है। पूरा पहले सीखो, कहीं कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि नहीं क्या ये वो समझ में आ रहा है, ये वो समझ में आया ना क्या। अंतिम पद को क्या बोलते हैं, गड गड गड, लास्ट टर्म। एक दो अंग्रेज है रे, लास्ट टर्म। और लास्ट टर्म को ही क्या बोलते हैं, कैसे, ए एन बोलते हैं। अब प्यार से इसको बोलते हैं एन। अंतिम पद एल और ए एन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। ये हो गया हमारा A1, A2, A4 और A। कभी कभी बोलेगा क्या करने, सार्वंतर निकालने। क्या, सार्व अंतर। कौन सा अंतर, सार्वंतर, सभी का, इसका अंतर, इसका अंतर, इसका अंतर, सब में तो एक ही आएगा। यदि सार्वंतर निकालने बोलेगा ना तो पूरा सब का नहीं निकालेंगे, शुरू वाला एक का अंतर जान के हो गया, नहीं तो बस एग्जाम में बैठे रहना, निकालते निकालते तुम निकालते रहना, निकल जाएगा। हाँ कम से नहीं दो को नहीं। एपी यदि देखो वहाँ पे पहले ये वाला बात लिख देगा ना, एपी, यदि एपी लिख दिया है तो तुम एक ठो निकाल दो, हो गया। लेकिन बुक में जो होता है ना, बुक में चेक करने देता है कि सार्वंतर निकालिए, पहले चेक करने देगा एपी में है कि नहीं है तब, लेकिन एग्जाम वैसा नहीं देता। चलो सार्वंतर को क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। और ये बोलने की बात है, बोलने की बात है। और तुमको एग्जाम में क्या मिलेगा वहाँ पे, डी। और जहाँ पे डी देखे समझ लेना क्या है, सार्व अंतर है। डी का फॉर्मूला होता है, डी का क्या फॉर्मूला होता है, दूसरा वाला में पहला वाला को घटा देते हैं, तीसरा वाला में दूसरा वाला को घटा देंगे, और चौथा वाला में
तीसरा वाला को घटाएंगे और छठा वाला में, बात समझ रहा है? घट क्या रहा है? इसका मतलब दूसरा वाला में पहला वाला घटाएंगे, ये होता है डी बराबर, और डी निकालने बोलेगा तो हमेशा दूसरा वाला में डिफरेंस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतना तो तुम लोग को पता, डिफरेंस तुम लोग पहचान लिया और कोई तो नहीं पहचान पाएगा। हाँ, ध्यान ही नहीं देगा। चलो इसको छोड़ो, DIFFERENC डिफरेंस, ठीक है। अंग्रेज बना नहीं ना, कॉमन डिफरेंस है तो है, मतलब ये डी इक्वल टू A2 माइनस A1, ठीक है। इतना समझ में आया? हम लोग क्या क्या सीखे कि किताब में कहीं भी किसी कोना में यदि अंतिम पद लिखा है तो हम लोग समझ जाएंगे वो AN है और उसी को प्यार से एन बोलते हैं। किताब में कहीं भी लिखा रहेगा सार्व अंतर निकालने तो बात समझ जाएंगे वो बोल क्या रहा है, क्या बोल रहा है, वो डी निकालने बोल रहा है, और तुरंत डी बराबर लिख देंगे A2 माइनस A1, गलत लिखेंगे नहीं, ऑब्जेक्टिव है, दिमाग में ही बना लेंगे। इतना समझ में आ गया? उसके बाद देखो, उसके बाद बोलेगा टर्म निकालने के लिए। टर्म मतलब पद। जब पद निकालने बोलेगा या फिर एन निकालने बोलेगा तो वो बड़ा सिंपल है, सिर्फ ध्यान लगा के देखो। जब बोलेगा इसका दूसरा पद निकाले, पद निकालने बोलेगा मतलब टर्म निकालने बोलेगा। क्या निकालने बोलेगा? टर्म। टर्म निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है ए, पहला टर्म बोलेगा ना, बोलेगा प्रथम पद, प्रथम पद, तो इसका होता है ए, होता ही है, ये सबको पता है। दूसरा पद, दूसरा पद निकालने बोलेगा तो ए प्लस डी, और तीसरा पद बोलेगा तो ए प्लस, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, ए प्लस 2D। अब देखो सीक्वेंस क्या हो रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है प्रथम पद ज्ञात कीजिए, तो पहला जो होगा वो लिख देंगे। मतलब जैसे AP दिया हुआ है, ये देखो AP दिया हुआ है 2 4 6 8, ये दिया हुआ है। बोलेगा प्रथम पद निकालिए, प्रथम पद क्या होता है? ए होता है, मतलब कौन सा आंसर हो गया? हो गया आंसर, पता चला? इस चैप्टर में यही होता है, पता भी नहीं चलेगा, आंसर हो जाएगा, ये 2 हो गया आंसर। अब कौन सा पद निकालना है? दूसरा पद निकालिए, तो दूसरा पद तो ये 4 है, ये ना है, कैसे जानेंगे? दूसरा पद निकालने के लिए क्या चाहिए? डी चाहिए। डी कैसे निकालते हैं? दूसरा वाला में पहला वाला घटा देता है, 4 में 2 घटाओ, 2 आया, और ए कितना है? ए तो 2 है, और 4 में 2 घटाए तो फिर भी क्या होता है? 2, तो कितना हो गया? 4 हो गया। पता चल रहा है टर्म कैसे निकल रहा है? ये तो हम यहाँ पे लिख दिए, इसलिए तुम लोग इतना जानो कि ऐसे जब निकालने बोलेगा ना तो इससे फॉर्मूला लिखेंगे। और एक बात, एग्जाम में या फिर क्वेश्चन में ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पे ध्यान दो, तीनवा पद, समझ रहा है? सुनने में विचित्र है लेकिन क्या करे, पूछेगा ये सब। अब 30 पद, 30 पद को क्या बोलेंगे? 31, इसको बोलेंगे कौन सा? 30वां पद, 30वां पद निकालने बोलेगा। कभी कभी क्या बोल देगा? 50वां पद उसका क्या रे, कुछ भी बोल सकता है। 50वां पद, ये देखो सीक्वेंस, प्रथम पद को, दूसरा पद को, तीसरा पद को 2D, किसको? दुआ पद, दुआ, ये देखो, ये नहीं बोलेगा, वो होशियार है, दूसरा पद ही लिखेगा उसमें, सेकेंड टर्म थर्ड। जब 30 रहेगा ना
यहाँ पे ध्यान से देखो पैटर्न क्या चाह रहे हैं, हम समझाना क्या चाह रहे हैं। 3 बोलेगा तो यहाँ पे कितना डी, 2 बोला तो यहाँ पे कितना डी, समझ गए इसका बात, डोंट टॉक, ठीक है। तीसवा पद मतलब डोंट टॉक मतलब होता है थोड़ा गप कम, बात नहीं करना, समझना है कि नहीं। तीसवा पद मतलब एल, कोई दिक्कत समझने में, क्वेश्चन आएगा अभी। तीसवा पद ज्ञात कीजिए, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अरे 1 डी कम, जितना बोलेगा उसमें डी यहाँ पे कम लगा देंगे, बात समझ में आया। 29 प्लस 29 प्लस डी, अरे भैया तो वही हुआ। 50वां पद मतलब थोड़ा सा क्या जान गया बस, ये लोग तो निकल पड़ा रे। हम समझाना क्या चाहते हैं, तुम लोग समझा। जो पूछेगा उससे 1 डी कम डालेंगे, कोई दिक्कत। इस बात को लिख लेना कि यदि 50वां पद बोलेगा तो ए प्लस, ये भी आएगा, भरमार क्वेश्चन है इस तरह का, और आई होप कि क्वेश्चन देगा ही, ठीक है। चलो अंतिम पद पहचान लिए, सार्वभौमता पहचाने, प्रथम पद पहचान लिए, और ये पद भी निकालने पहचाने। अब एन निकालने के लिए पहचानते हैं। एन क्या होता है, अक्सर ना लिखा रहेगा बुक में या क्वेश्चन के फॉर्म में, कौन सा पद, कौन सा पद, तो हम लोग एनवा पद मानते हैं, है ना। कौन सा पद, तो एनवा पद। और कभी होगा कौन पद, कौन पद बोलेगा ना तो कौन सा स्थान, मतलब कभी न कभी 10 होगा, तो कौन सा पद 10 होगा, जो आएगा कौन सा पद, मतलब लास्ट में जो आएगा वही तो एनवा हो गया ना। कौन पद, पहला पद आया, दूसरा पद आया, तीसरा पद आया, कौन पद आया 10, 5वां पद आया, ठीक है। तो 5 हमारा क्या हो गया, एक बार ध्यान से देखो, 5 सेकंड के लिए सिर्फ इसी के बारे में सोचो, 100%, सब भूल जाओ, पृथ्वी से अलग निकल करके सोचो। 10 क्या हुआ, अरे निकलवे नहीं कर रहे, 10 हो गया, और 10 जिस स्थान पे बैठा है वो स्थान क्या कहलाएगा, ये लो, अब यही है, निकलने बोले थे। अब थोड़ा आगे देखो, आगे पढ़ते हैं। तुम लोग का कल एक क्वेश्चन देखे थे इसी तरह का, एक क्वेश्चन था प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग, राइट। प्रथम, ये सब तुम्हारा बुक का तो है नहीं, लेकिन दिया हुआ है, तो एग्जाम में तो पूछेगा फिक्स है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जानेंगे, और नोट भी करो ये सब, ठीक है, पहले लिखा नहीं है। पहला क्वेश्चन है प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग, एग्जाम्पल भी लेते जाएंगे, सॉल्यूशन भी करते जाएंगे, और फॉर्मूला भी लिखते जाएंगे। प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग, संख्याओं का योग चल रहा है।
प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग, यहाँ ध्यान से देखो, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/, इस बात को हम लोग एग्जाम्पल लेके समझेंगे और ध्यान से समझो तो समझ में बेहतरीन से आएगा, ठीक है। प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, 50 तक, ठीक है। सम संख्या के लिए आएगा ना कुछ दूसरा हो जाता है, इसलिए ध्यान से समझो। 1 प्लस 2 प्लस 3 लगातार कहाँ तक, 50 तक जोड़ने बोलेगा। इसी को बोलते हैं प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के। प्रथम लिखेगा ही वो, मतलब प्रथम मतलब कहाँ से चलेंगे, 1 से 50 टू वही शुरू से n इंटू एन प्लस 1/2। तो पता है इसमें n कौन होगा, सबसे लास्ट वाला, याद रखना। अभी और आगे बताएंगे सम संख्या विषम संख्या, उसमें 50n नहीं होगा, लेकिन जब प्राकृतिक संख्या बोलेगा तो n बराबर कितना होगा, 50। n हमारा कितना हो गया यहाँ पे, 50। अब जोड़ योग मतलब जोड़ना है। ऐसे यदि जोड़ने बैठे तो सुबह से शाम और शाम से फिर सुबह हो जाएगा, तो एग्जाम कब देंगे। तो ये फार्मूला n इंटू एन प्लस 1/2 याद रखना पड़ेगा। प्राकृतिक संख्याओं की बात बोला तो इसको बैठाओ, n की जगह कितना डालेंगे, 50, ठीक है। और यहाँ पे फिर 50 प्लस 1/2 हो क्या रहा है, एक जोड़िए नहीं रहा है एक अधिक हो रहा है ना, देखो 50 और यहाँ पे क्या हो गया 51 और नीचे 2, 25। अब गुना कर देंगे, जो भी आएगा वो क्या होगा आंसर। 25 को 1 से गुना करो, 25 के 25 5 2 और 25 5 से 125 और 2 कितना हो गया 127। मिस्टेक भी हो सकता है गुना भाग में, ये देख लो। अभी तो ऐसे बना है राइट, लेकिन तुम लोग से भी इस तरह पूछा जाएगा तो क्या करेंगे। यहाँ पे ध्यान से देखो तो पूरा देखते हुए बनाना है, यहाँ पे देखते हुए बनाना है, सिर्फ इतना सा लिखना है, ये लिखना है, इतना कुछ नहीं लिखना है। ये तो अभी कॉपी में नोट करवा रहे हैं, इसलिए ध्यान से देखो। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 200, बताओ 200 को किससे गुना करेंगे, एक ज़्यादा से 50 था ना यहाँ पे, तुरंत कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो। 50 है तो 50 को किससे गुना कर देंगे, एक ज़्यादा से 51 से और 2 से भाग। जब यहाँ पे 200 पूछा ना तो 200 को किससे गुना करेंगे, 201 से, राइट। 200 को किससे गुना करेंगे, 200 और किससे भाग, 100 हो गया। और यहाँ पे कितना आ गया 20। आ रहे समझ में, इसका बनाओ 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 400 कितना होगा। 400 को किससे गुना करेंगे, एक ज़्यादा, 400 गुना 400 1/2। कैसा लगा, अच्छा लगा तो उतारो, और नहीं लगा फिर भी उतारो, ठीक है। उसके बाद दूसरा फार्मूला नोट कर रहा है क्या, ये नोट कर लो, ठीक है, कॉपी में नोट कर लो, बेहतर होगा। n 50 है तो n के जगह 50 डालें, यहाँ भी 50 डालें और यहाँ भी 1 और नीचे क्या 2 है तो 2, तो उसको छोड़ो, वो अलग है ना। वो n तुम लोग ये an और ओ न बोल रहा है, an और o, अभी थोड़ा कुछ देर के लिए वो भूल जाओ, अभी फिर से आएंगे। अभी ये तो अरिथमेटिक ये दूसरा है, नहीं इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है तो मत देखे ना वर्मा गैस में, इसलिए बता रहे हैं। दूसरा इसी से रिलेटिव दूसरा क्वेश्चन, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्रथम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। नोट हो गया होगा इधर, नोट करने में थोड़ा एक्टिव रहना, ठीक है। और ध्यान इधर भी देना है, यहाँ ध्यान दो।
क्या अंतर था उसमें और इसमें? उसमें तो 1 + 2 + 3 + 4 5 6 7 8 ऐसे था, लेकिन इसमें क्या है, सब में वर्ग रहेगा। तो कैसे बनेगा? मतलब 1 पे स्क्वायर, 2 पे स्क्वायर, 10 तक लेते हैं। इसको जोड़ना है, ठीक है, ये समझ रहा है ना? जब ये बोल दिया वर्गों का योग तो सब में वर्ग, वर्ग मतलब 2, इसको जोड़ना है। इसका फॉर्मूला क्या होता है देखो, n × n + 1, और फिर इसी को लिखे लेंगे यहाँ 2 लगा के, 2n + 1 और डिवाइडेड बाय उस फार्मूला और इस फार्मूला क्या ज़्यादा जुड़ा हुआ है बता सकता है? एक ठो बात है, एक ठो ज़्यादा है, राइट। जब वर्ग की बात बोलेगा तो उस ऊ वाला फार्मूला में क्या लगा देंगे? यही वाला। ऊ वाला मतलब इसको थोड़ा अलग कलर से दिखा देते हैं कि यही तो बात अलग से जोड़ते हैं इस फार्मूला में। जब बात करेगा वर्ग का, कोई दिक्कत? इसमें भी n वही होगा जो उसमें हुआ था। n = व्हाट? n = 10, 10 का स्क्वायर नहीं, n क्या लेंगे? 10 लेंगे। पुट करो, n के जगह 10 रखेंगे, 10, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ पे 10 रख दो, और फिर यहाँ पे क्या होगा? 2 गुना, और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना इसका घर में तो क्या होगा, इतना लिखना नहीं पड़ेगा। 10 लिखें और फिर उसे 1 बढ़ा के लिख दो, 10 और 1 11, और उसका 2 गुना करके 1 लिख दो। 10 है तो 10 लिखे, यहाँ पे क्या छिपा है? गुना। 10 और 1 11 गुना। अब देखो यहाँ पे गुना हो जाएगा, 10 दूना 20 और 1 21/2। ध्यान से कर क्या रहे, जो n रहेगा, ध्यान से देखो, जो n रहेगा उसको लिखेंगे और उसी में 1 बढ़ा के लिख देंगे, और एक बार उसको 2 गुना करके 1 बढ़ा देंगे। ऐसे कब आएगा दिमाग में? जब हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। सॉल्व करो। कितना हो गया? इसको बनाने के लिए चौथा पांचवा में जाना होगा कि हो जाएगा गुना? हो जाएगा ना? चौथा पांचवा गुना सीखते थे ना बहुत हम लोग, तो वहाँ जाना होगा। जिसको नहीं आता चले जाना, जिसको आता गुना करो। क्या कोई कन्फ्यूजन है क्या? नहीं? नोट करो। वर्ग नहीं रहता तो क्या हो जाता? फिर से एक बार ऐसे याद हो जाएगा। वर्ग नहीं रहता तो n × n + 1/2, और यदि वर्ग हो गया तो 2, और फिर एक चीज़ जोड़ेंगे 2n + 1। कोई दिक्कत? लेकिन देखना अभी वर्ग की जगह चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, थोड़ा सा मतलब घन आ जाएगा। घन तक बता देते हैं, आयोग कि घन वाला नहीं आएगा, लेकिन जान लेते हैं। यहाँ पे वर्ग की जगह क्या डाल दिए? घन। और जैसे घन डाले सब पे पावर कितना हो जाएगा? 3 3 हो जाएगा पावर। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 पे पावर 3, 2 पे पावर 3, और 3 पे पावर 3, और 10 पे पावर n जो है 10 ही होगा। लेकिन फार्मूला चेंज होगा थोड़ा सा। देखो चेंज क्या होगा, ध्यान से यहाँ पे देखो तो यही बातें याद रहेगा कि क्या चेंज हुआ था। ये हट जाएगा, क्या हो गया? ये 2 तो रहता ही है ना, और पूरे पे ब्रैकेट लगाओ, और सिर्फ क्या हो जाएगा यहाँ पे? एक बातें हो गया। क्या बात है, समझ में आया? फिर से 1 नंबर का यदि रहता तो n × n + 1/2 प्रथम प्राकृतिक संख्या के लिए। दूसरा फार्मूला क्या था? यहाँ पे लिखते हैं। पहला फार्मूला क्या था कि n × n + 1/, ये किसके लिए? विदाउट वर्ग और घन के लिए, क्यूब के लिए। दूसरा क्या सीखे? n × n + 1 और फिर 2n + 1/2 ये। और तीसरा क्या सीखे कि जो भी रहेगा ये वाला कि n × शुरू वाला है ना, शुरू वाला, उसी में क्या कर देंगे? बस होल स्क्वायर। याद रहेगा कि नहीं?
आई होप कि याद हो जाना चाहिए। पहला वाला में क्या, n इंटू एन प्लस 1/2, क्लियर। वर्ग में क्या होगा, एक चीज़ जोड़ते हैं 2n प्लस 1, और घन में क्या करेंगे, पहला वाला में ही होल करके पावर 2 लगा देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे या नहीं लेंगे इसका, समझ जाएगा ना, ऐसा ही बनेगा। आगे देखते हैं, नोट कर लो इसको। ये वाला का चलो एग्जाम्पल एक ले लेते हैं तो अच्छा समझ में आएगा। सॉल्व करें इसको। क्या n का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, घन के लिए क्या फार्मूला, n इंटू एन प्लस 1/2 होल पावर। चलो बताओ कैसे होगा। 10 है तो 10 डालें यहाँ पे, और फिर यहाँ पे क्या हो जाए, एक ही बार बताओ, 10 और 1, मतलब यदि प्रथम वाला निकाल लेंगे उसी को सिर्फ स्क्वायर कर देते हैं, कट गया। 11 बचे 55, और 55 का स्क्वायर क्या होगा, फिर से पढ़ना पड़ेगा, गुना कर सकता है कि नहीं। थैंक यू और गुड दोनों, मतलब घन कर करके जोड़ेंगे तो इतना होगा, और ऐसे करते तो क्या होता, ये तुम भी जानता है और हम भी जानते हैं। नोट कर लो, 2 सेकंड दिए, 1 2, टाइम अप। आई होप कि ये ऊपर लिख लिया होगा, नहीं, ठीक है ठीक है, लिखो लिखो, बस इसको याद रखना। इरेज करें क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नेक्स्ट चौथा देखो, सम संख्या में थोड़ा लगातार सम संख्याओं का योग। ध्यान से देखो फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस 1, क्या लिखेंगे, यहां से 2 को हटाओ, सिर्फ यहां से सिर्फ जैसे 2 को हटाए ना, वो क्या बन जाएगा, इवेन नंबर, सम ऑफ इवेन नंबर। सम संख्या मतलब इवेन संख्या का, इवेन संख्या n इंटू एन प्लस 1। लेकिन सब पता है कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंट एक चीज़ आएगा, उसको समझना बहुत जरूरी। क्या देखते हैं, इसमें एक ही बात नहीं समझ सकता है। जब प्रथम और लगातार बोल दिया तो प्रथम मतलब शुरू से चलेंगे, 2 प्लस 4 प्लस क्या होगा 6, और कहाँ तक 100 तक। चलो 100 तक ले लेते हैं। इसमें जो इसने n बता दिया वो समझो किंग ऑफ इंडिया। बताओ n क्या होगा, गलत, ऐसे तड़ो राजा बन जाता है। सम मतलब देखो ना, एक एक संख्या गायब है, 100 नहीं है, यहाँ आधा है। प्राकृतिक संख्या में क्या था, 1 2 3 4 5 6 100 तक लेते तो 100 तक नंबर था। लेकिन इसमें एक तो गायब है, एक है नहीं है, 3 है नहीं है। बताओ यहाँ से यहाँ तक कई तो संख्या होगा, आधा ही होगा। यानी n बराबर क्या लेंगे, आधा। यही मिस्टेक हो जाता है एग्जाम में, यदि 100 लेके बनाया तो बस गया कम से 2 नहीं होगा, सम करके ना 2, ऐसे नहीं होगा। n निकाल रहे हैं ना हम, n निकाल रहे हैं तो यहाँ पे इसको आधा करके लिखना, मतलब n क्या हो गया, n क्या हुआ 50। ये वाला याद रखना, और पूरा एकदम मोटा तगड़ा चारों तरफ से घेर देना कि ये बात है क्या, कि n कैसे निकालते हैं बस। और इसमें कुछ है, कुछ नहीं है।
जोड़ो इसको, क्या होगा बताओ। इसको ही रेज क्या करेंगे, 50 जब n निकल जाएगा ना बस, और इसी को एक अधिक से गुना कर देते हैं। 50 फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं वन टाइम। n 2 जगह 50 2 जगह हो गया, क्या हो गया 50 गुना 51 कितना हो जाएगा। 5 को 1 से गुना करो, 5 और 5 25 10 हो गया 25 50। कैसा लगा, खराब, गलत गलत, झकास, थैंक यू और खराब वाले को भी थैंक यू। दूसरा एग्जांपल, इसको देखते हुए बताना है। देखते हुए बताना है। ये 200 n कितना होगा, n 100 तो इतना इतना बनाएंगे, इतना नहीं है ना बनाएंगे। 100 जब हो गया ना, 100 को किससे गुना करेंगे, 101 से, इसका आधा करके 1। अरे n कैसे निकालते, इसको भाग देंगे 2 से, कितना हो गया 100 हमारा n हो गया। इसी को किससे गुना कर देते हैं। अब 101 के बाद गुना करने के लिए बैठना पड़ेगा, तो उठना पड़ेगा। ये दोनों जीरो को बगल में लगा दो, ना उठेंगे ना बैठेंगे। ये देखो आंसर कैसा लगा, अच्छा लगा कि नहीं। फिर से देखो यहाँ पे सम संख्या रहेगा तो n इंटू n प्लस 1। लफड़ा क्या है कि जितना बड़ा रहेगा उसका आधा कर देंगे। n निकल गया, और आधा करने के बाद उसी का एक ज़्यादा से, यदि 1000 रहता तो बताओ बताओ 500 को फिर किससे गुना करते हैं, 501 से। 300 रहता तो 75 रहता तो कलम पकड़ना पड़ता। इरेज करते। अरे सीधा बोलो ना, समझ गए। नहीं होगा ना, गलत। 75 तिफे मिटा इसको। अब 3 6 9 3 कब से सम संख्या हो गया, नहीं होगा, विषम रहेगा तो चलो विषम वाला देखते हैं। 3 6 9 रहेगा तो एपी में आ जाएगा। 3 6, हाँ ये देखो, थैंक यू, फिर से एपी में आ जाएगा। 3 6 9 एपी में आ जाएगा। फिर एपी का तो बताए ना, फिर आगे भी पढ़ेंगे। इससे पहले का पिंकी बोली सब यहाँ ऑलराउंडर सब बैठा है, महारथी सब। तो देखो नेक्स्ट, प्रथम लगातार सम के बाद क्या जानेंगे, विषम। विषम में तो n स्क्वायर कर देते हैं। सम से भी ज्यादा आसान होता है इसमें। किसमें, इसमें सिर्फ क्या करो, n का स्क्वायर कर दो। n का स्क्वायर जितना मिलेगा उसी का स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन सबसे इसमें समझदारी की बात क्या है, इसमें भी हमको क्या निकालना पड़ेगा, n निकालना पड़ेगा। n इसमें निकालने का एक आइडिया है, देखते हैं कौन निकाल सकता है। जो बता दिया ना, अरे पहली बात तो बता ही नहीं पाएंगे। बता दिए थे सर। बता दिया ना तो उसके बाद सोचेंगे। हैं? क्या, के ले जाएंगे। तो गलत बात भैया, गलत बात। बता दिया तो कभी कभार चॉकलेट खिला देंगे। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। एक विषम संख्या की बात बोल रहे हैं ना, 3 हम बता सकते हैं। 1 3 5 7 कितना तक, 19 तक। n बताओ, टाइम लगेगा। देखो 19 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा। इसमें रूल देखो, रूल देखो, रूल मतलब नियम की। रोड में चलेंगे तो किधर, बाएं कि दाएं, हाँ दाएं चलेंगे तो बस बाएं आके फिर से दाएं चला जाएगा। यहाँ देखो n कैसे निकालते हैं, यहाँ ध्यान से देखो। जो n हम लोग जानते हैं ना 19, इसमें 1 बढ़ा दो,
इसमें एक क्या करो, बढ़ा दो और 2 से क्या कर दो, इसी को बोलते हैं कि एक बढ़ा करके और 2 से भाग दो, देखना कि आसान हो जाएगा। एक बढ़ा दे तो कितना हो गया, और अब तुम लोग को मस्ती आता होगा इसे, कट गया रे कट गया 10, आया मस्ती की नहीं, मस्ती से। अभी 19 को बोलते हैं 2 से भाग दो तो दूसरे तरह लगता है, लेकिन अभी देखो एक बढ़ा के 2 से भाग दिया 10, मजा आ गया क्या। अब देखो उसको कभी मजा ही नहीं है आज तक, उसको पता ही नहीं कि मजा होता क्या है, बताते हैं अभी। नहीं उसको मजा आता है, लेकिन वो नहीं जानता कि मजा, अच्छा मजा यही है, वो ये नहीं जानता है। 10 आ गया क्या, क्या करेंगे, स्क्वायर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 बार लिखेंगे, 10 गुना 10, 2 टाइम लिखे, कितना हो गया 100, ठीक है। 100 बोलो ना, 100 तो बोलो। अब नेक्स्ट देखो, 1 + 3 + 5, देखते हुए बता, देखते हुए बताओ। गड 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 गड, देखा देख महारथी कैसे बन गया तुम लोग। दूसरा एग्जाम्पल, इधर से तो थोड़ा सा सुझाएगा, इधर सुझ रहा है। मस्त मस्त ये भाषण बोलता है, तीरा को नहीं, यही ना बोला था। यहाँ पे बोल दिए क्या, कितना बोल दिए, 29। 29 की विषम संख्या है, आंसर बताओ। 225 है। अरे 29 है ना, तो n निकालने के लिए कितना जोड़ते हैं, 1 जोड़ देंगे और 2 से भाग देंगे, कितना हो गया इस जगह 15। 15 का स्क्वायर कर दो, आ जाएगा आंसर कितना। इस सब में जादू चलता है, ठीक है। इरेज करना चाहोगे, नहीं इरेज बोलते हैं, नोट करना चाहोगे। अब कुछ क्वेश्चन बनाते हैं, 2-4 क्वेश्चन, और क्वेश्चन तो कल ज़्यादा होगा। भरमार, भरमार मतलब जितना भी बातें सीखे उससे रिलेटिव क्वेश्चन। कहाँ पे घटा सकते, नहीं गलत हो जाएगा। जिस तरह लेफ्ट राइट में चलेंगे एक्सीडेंट हो सकता है, उसी तरह ये रूल है। आगे देखो, आगे याद करो, डी ए प्रथम पद साव अंतर को। यदि सब याद हो गया तो बेहतरीन। पहला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन सिर्फ बनेगा। एपी दिया हुआ है, बोलता है क्या है, 10 4 6, सॉरी 4 6 10 का सार्व अंतर होगा। पहला ऑप्शन दिया है यहाँ पे 4, दूसरा ऑप्शन दिया है 6, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है 2 और चौथा दिया है 8। देखते हो बता सकते हैं क्या होगा। सार्वंतर मतलब डी, और डी मतलब दूसरा वाला में पहला वाला घटा, दूसरा वाला में पहला। दूसरा क्या है यहाँ पे, 6 में 4 घटाओ। अरे ये गलत है, एपी गलत है। यहाँ पे क्या होगा, 8 होगा। क्षमा करो, क्षमा। 4 6 8 ये सही है, एपी है। अब अच्छा उस तरह का दिया रहता तब, मान लो यहाँ पे दिया रहता, क्वेश्चन ही गलत है, ऑप्शन देता ही नहीं, अरे बनता ही नहीं। अब क्या होगा, 6 में 4 घटाओ, तो डी मतलब क्या, डी मतलब सार्वंतर निकालने बोलता है, मतलब डी निकालो। तो A2 माइनस, इतना सजा के नहीं बनाना एग्जाम में, सीधा 6 में 4 घटाओ, और सब्जेक्टिव में अगर था पूरा आराम से, पूरा एकदम इस तरह। और जो जिसको समझ में नहीं वो नोट करो। सर आपको याद है सर, आप वो बहुपद में बताए थे सर, वो अभी यहाँ पे बहुपद की बात बाद में, नहीं सर आप छोड़ दिए थे, मतलब पॉइंट को हटाए नहीं, डायरेक्ट हटा दिए सर उसमें।
देख लेंगे क्या बात है, अभी इसको बनाने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं, 200 प्राकृत संख्याओं का योग होगा। ये क्वेश्चन क्या है, बोलते हैं प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का। प्राकृतिक संख्या मतलब कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 1 2 3 4। कौन सा फार्मूला है? बोलता है 30,600 होगा। दूसरा ऑप्शन दिया है 20 100, गुड। 40 200 और चौथा नंबर नन। तुम लोग बनाते कितना दिया है? 200 ना। यही ना है फार्मूला प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का। n इंटू एन प्लस 1/2। n का मान कितना है? 200 है। तो 200 में क्या करेंगे? 200 प्लस 1 कितना हो गया? 201। इसमें 1 बढ़ा के गुना कर देते हैं और किससे भाग? यहाँ पे हो गया 100। अब 201 को 100 से गुना करो तो कितना होगा? 201 पे 2 0। यही ना है? आया समझ में? नेक्स्ट एक क्वेश्चन है। अब 2100 बोलें सर, 21,100 जो भी है यहाँ पे यही ना होगा आंसर, ठीक है? 2100 बोले। मिस्टेक हो गया। अरे मिस्टेक हो जाता है और मिस्टेक हो गया इसका मतलब गुड इंसान। लेकिन मिस्टेक होते होते इतना एक्सपीरियंस हो जाओगे कि चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। गप का तो कोई अंत ही नहीं है। यहाँ पे दिया समानता श्रेणी, समांतर, सही लिखे समांतर। समांतर श्रेणी दिया है कितना? 2 7 12, 2 7 12 एपी दिया हुआ, ठीक है? का 10वां पद, कौन सा पद? 10वां पद है। ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है 50, दूसरा है 40, तीसरा आंसर क्या है? ये 47 है और चौथा क्या है? कैसे बनेगा? कौन चीज पूछ रहा है ये? ये पूछ रहा है 10वां पद। पद निकालने के लिए बताए कि नहीं फार्मूला? ये कौन चीज? ये दिख रहा है 50वां बोलेगा तो A+49D। जितना पूछेगा उससे एक कम डी। तो यहाँ पे 50वां पूछ रहा है तो A+49D। यहाँ पे क्या पूछ रहा है? जब 10वां पूछेगा ना तो कुछ नहीं सोचेंगे, एक ही चीज सोचेंगे कि क्या सोचेंगे? A+90। एक डी कम। ए का मान बताओ। पहला वाला तो क्या हो जाता है? 9 गुना डी का मान तो देखते हुए पता चल रहा है कि दूसरा वाला में पहला वाला घट जाएगा, वही डी होता है क्या? 7 में 2 घटाओ, यही हमारा क्या हो गया? डी। 9 5 और 2, ये हमारा क्या हो गया? और जितने पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे, इससे आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा।